तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रडार ऑफ एजुकेशन में। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैथ का जादू फिजिक्स पे लागू। हम आज मैथ के द्वारा फिजिक्स के जो डाउट्स होते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या फिर ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या फिर ऋणात्मक, ये जो डाउट्स होते हैं, जो इसका गेम होता है, इनमें जो गेम इस गेम के आप एकदम धुरंधर खिलाड़ी हो जाएंगे। आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच कीजिए, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कि फोकस दूरी और जो अन्य डाउट्स होते हैं, कौन सी चीज़ धनात्मक होती है, कौन सी चीज़ ऋणात्मक होती है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक पार्ट से, जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। मैथ में एक चीज़ होता है, यहाँ आप देखिए, जिसमें दो अक्ष होते हैं, यक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। देखिए यहाँ पे यक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे यक्स के विपरीत दिशा में जो होता है यक्स डैश होता है, और वाई की विपरीत दिशा में वाई डैश होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि हम जहाँ पे दो रेखाएं जो काटती हैं उसी को हम मूल बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से यक्स अक्ष की दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये हूबहू इसमें रिलेट करेगा और सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देगा। आप इमेज को अपने माइंड में सेट कर लोगे तो तुरंत आपका कंफ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। आप चाहे जहां रहोगे अवतल दर्पण बना के जान जाओगे कि इसमें क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो सब इसको बारीकी से एकदम समझिए। मैं गारंटी देता हूं आपको प्लस और माइनस में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इसको पहले ध्यान समझिए। देखिए ये मूल बिंदु है। अगर हम मूल बिंदु से यक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए 1 मीटर, तो इस प्रकार से समझ लीजिए +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। तो ऐसे निरंतर बढ़ते जाएंगे। मूल बिंदु से दाएं तरफ बढ़ेंगे, मूल बिंदु से दाएं तरफ यक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक होगी चीजें। और देखिए अगर हम यक्स डैश अक्ष की तरफ मूल बिंदु के बाएं साइड बढ़ेंगे यक्स डैश की तरफ, तो सारी चीजें ऋणात्मक प्राप्त होंगी। यहाँ पे मान लेते हैं -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और यही प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मूल बिंदु से दाएं तरफ यक्स अक्ष की ओर सारी चीजें धनात्मक लेंगे, और मूल बिंदु से बाएं तरफ बाएं ओर की सारी चीजें जो होंगी वो हम ऋणात्मक में लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ यक्स अक्ष और यक्स डैश अक्ष। अब वही प्रक्रिया सेम वाई अक्ष में भी होता है। अगर हम वाई अक्ष पे चलेंगे तो हमारी जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी। जैसे हम यहाँ पे आए तो +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, तो ये प्रक्रिया आगे ऐसे ही चलती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से यक्स साइड यानी कि दाएं साइड जाएंगे यक्स अक्ष की ओर, तो सारी चीजें धनात्मक हमको लेनी है। और अगर हम यक्स डैश की तरफ आएंगे, मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे, तो सारी चीजें जो है हमको ऋणात्मक लेनी है। बस इतनी सी थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम वाई अक्ष की ओर बढ़ेंगे तब सारी चीजें धनात्मक यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अगर हम वाई अक्ष पर बढ़ेंगे, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे, तो सारी चीजें हमको धनात्मक लेनी है। और अगर नीचे की ओर जाएंगे तो सारी चीजें ऋणात्मक लेनी है। इस प्रकार से देख लीजिए, माना ये -1, -2, -3, -4, ये प्रक्रिया ऐसे ही चली जाएगी। तो वाई डैश की ओर जो सारी चीजें होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बताने का तात्पर्य क्या है, हम ये क्यों जाने, तो ये चीज हम इसलिए जानते हैं, यही हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे आप जाते हो कहीं पे, मार्केट में जाते हो, आपको एक मोबाइल चाहिए बढ़िया सा, तो आप मार्केट में जाते हो, दुकानदार से कहते हो कि भैया हमको मोबाइल दीजिए। तो दुकानदार आपको कोई मोबाइल देता है, जैसे मान लेते हैं उसने वीवो का मोबाइल दिया, तो आप तुरंत कहोगे क्यों हमको ये मोबाइल दिया जा रहा है। तो दुकानदार वहाँ पे बोलता है इसकी जो बैटरी बैकअप है वो अच्छी है, कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है, सब चीज़ आपको इसकी क्वालिटी बताएगा, तब आप कहोगे हाँ यार बढ़िया है, मोबाइल को परचेज कर लेना चाहिए। लेकिन जब आपको कोई टीचर ये बताता है कि फोकस अवतल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है, तो वो आप स्वीकार कर लेते हो, इसको याद कर लेते हो, जरा भी नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस बात पे जरा सा भी गौर नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों होता है।
तो यहाँ पे देखिए यही सब बातें हम बताने वाले हैं कि आप कैसे इसको जानोगे कि कौन सी चीज़ें धनात्मक होगी, कौन सी चीज़ें ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए जो एक टैग लाइन है उसको जरा देख लीजिए। हमको बस यही याद करना है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी, ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी बताई हैं, सारे डिफिनेशन बताए हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख लीजिए, उसमें सारी चीजें हमने बताई हैं। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, सारे डिफिनेशन बताए हैं। तो यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। यही जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी दूरियां मापी ही कहां से जाती हैं। जिस प्रकार सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं, त्वरण की बात होगी और वेग की बात होगी, समय और ग्राफ का प्रदर्शन करने में जब हम मूल बिंदु की सहायता x और y अक्ष की सहायता लेते हैं तो वहां पे हम देखते हैं समस्त दूरियां कहां से मापी जाती हैं, मूल बिंदु से मापी जाती हैं। तो यहाँ पे हमको बता दिया गया दर्पण में ये नियम होता है कि सभी दूरियां, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। बस हम इसी को बनाएंगे अपना मूल बिंदु। तो इस प्रकार से देखिए मूल बिंदु से हम इधर बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा y अक्ष। नीचे आएंगे सेम पोजीशन y डैश अक्ष, यहाँ पे आएंगे ये हमारा हो गया x डैश अक्ष, और ये जो होगा इसका मुख्य अक्ष जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य अक्ष होगा वो x अक्ष कहलाएगा। अब इसको देखकर आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि कौन सी चीजें अब हम धनात्मक ले और कौन सी चीजें ऋणात्मक ले। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं जिसपे जो दोनों में अलग, अवतल में अलग होता है, उत्तल में अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये बताइए अवतल दर्पण की। यहाँ पे हमारा अवतल है, ये सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब अगर हम इस पे बात करेंगे उत्तल दर्पण पे, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए ये यफ जो प्रदर्शन होता है वो मुख्य फोकस को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अगर हम फोकस दूरी को प्रदर्शित करेंगे दर्पण के पी से लेकर ये दूरी जो होगी वक्रता केंद्र की आधी दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की, अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। हमने उस वीडियो में कन्फ्यूजन को दूर किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगी यफ, अब आप देख पा रहे होंगे ये यफ जो है इसका वो यक्स अक्ष में आ रहा है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यक्स अक्ष में हमको मिल रही है, यानी कि दाएं साइड मूल बिंदु, यहाँ पे P माना गया तो मूल बिंदु से दाएं साइड मिल रही है, तो ये यफ क्या हो गया, धनात्मक हो गया। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी। और यहाँ पे इसके कंडीशन में अगर हम आएंगे तो यहीं से देखिए समस्त दूरियां जो होती हैं दर्पण के P से मापी जाती हैं, ध्रुव से। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा y डैश अक्ष। इसका मुख्य अक्ष x डैश का काम करेगा और यहाँ पे हमने बढ़ाया इसको x डैश की तरफ। अब देखिए इसका जो फोकस है, इसकी जो फोकस दूरी है, ये फोकस लेंथ जो है इसकी, ये जो है हम लेंगे, अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण, इसकी जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये x डैश में आ रहा है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ये तो दोनों में चेंजेज होते हैं, एक का धनात्मक एक का ऋणात्मक। अब बात करते हैं जो चेंज नहीं होता है। अब देखिए चूंकि जो हमारी वस्तु होती है वो दर्पण के बाएं साइड ही रखी जाती है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि वस्तु को बाएं साइड ही रखना है, क्योंकि प्रकाश जो होगा वो बाएं साइड से ही आपतित किया जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वस्तु की जो दूरी होती है जिसको u से प्रदर्शित करते हैं वो जो होती है हमारी
इसमें देखेंगे वस्तु बाएं साइड इधर पे रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं हमारी वस्तु हो गई। तो उत्तल दर्पण से जो बाएं साइड रखी गई है, तो देखिए ये यक्स डैश में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक u। क्यों, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है, ये मान लेते हैं हमारी वस्तु है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण से वस्तु जो रखी जाएगी वो यक्स डैश में ही रखी जाएगी, यक्स के विपरीत वाले अक्ष में रखी जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और इसमें भी वही चीज होती है कि हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, बाएं साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स डैश में ही रखा जा रहा है जब इसको, तो वही कंडीशन प्रॉपरली क्या हो गया, ये भी माइनस u, यानी कि ये भी ऋणात्मक। तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वो दोनों में ही ऋणात्मक होती है। इस बात को आप गौर करिएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी कभी नहीं बदलती, सदैव सदैव उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही लिया जाता है, वो धनात्मक कभी नहीं होती। अब देखिए, अगर हम वस्तु से प्रतिबिंब की बात करेंगे तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सदैव पीछे बनता है, यहाँ पे कहीं बनेगा प्रतिबिंब हमारा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सदैव दर्पण के दाएं साइड बनता है, यक्स अक्ष में बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के लिए जो v का मान होगा, वो हो जाएगा धनात्मक, यहाँ पे v। अब आप कहेंगे v क्या चीज है, तो v जो होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। v जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये मान लेते हैं दर्पण का ध्रुव हो गया, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हमारा v धनात्मक मिलेगा, क्योंकि v जो होगा हमेशा वो यक्स अक्ष में आएगा उत्तल दर्पण के लिए। और अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो v जो होगा, देखिए हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं। 6 के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां 6 अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 5 स्थितियां, वहाँ पे उस वीडियो को जाके देखिए, 5 स्थितियां इसकी जो होती हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के बाएं साइड ही बनता है, अर्थात यक्स डैश में ही बनता है। 5 स्थितियों के लिए हमारा जो दर्पण से प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, कहीं इधर प्राप्त होगा, कहीं इधर प्राप्त होगा, यहाँ भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से 5 स्थितियों के लिए अगर हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे अर्थात v देखेंगे, तो वो होगा ऋणात्मक। ये यहाँ पे v धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक। लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम v का जो मान होता है वो धनात्मक रखते हैं। अब वो कंडीशन क्या होती है, आप जरा उसको ध्यान दीजिए। देखिए, जब हमारा u का मान अर्थात वस्तु दर्पण से f दूरी से कम दूरी पर रख दी जाएगी, अर्थात जो कंडीशन थी छठवीं वाली जो कंडीशन थी, वस्तु दर्पण और फोकस दूरी के बीच में रख दी गई थी, उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे बनने लगा था। इसी कंडीशन में अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ आ गया, दर्पण के बाएं साइड अर्थात यक्स अक्ष में आ गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दूसरी अंतिम कंडीशन के लिए, सिर्फ एक कंडीशन के लिए v का मान धनात्मक हो जाएगा। तो v का मान तभी धनात्मक होगा, जब u जो होगा वो फोकस दूरी से कम होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, u का मान अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी से अगर कम हो जाएगी, f और p के बीच में वस्तु रखी जाएगी, तभी हमको अवतल दर्पण में v धनात्मक मिलता है। तो इस चित्र को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। ये थी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या चीज़ें धनात्मक होती हैं, क्या क्या चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। अर्थात अगर हम सीधे तौर से बात करें तो f और r जो होता है उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। और अगर हम बात करेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u की, तो u की जो दूरी होती है वो दोनों में ही ऋणात्मक होती है,
क्योंकि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाएं साइड ही रखते हैं, u का मान कभी नहीं बदलता। और अगर हम v की मान पे बात करेंगे अर्थात दर्पण से बिंब की प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो वो बदल जाता है। जैसे अगर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बाएं साइड बनता है, इसीलिए v जो होगा वो हमको धनात्मक मिलेगा उत्तल दर्पण में। और अगर अवतल दर्पण में बात करेंगे तो हमने बताया था कि 5 स्थितियां जो होती हैं, 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा बाएं साइड मिलता है। तो वहां पे उस स्थिति में जो हमारा v का मान होगा वो होगा ऋणात्मक। केवल एक स्थिति होती है जब वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख दी जाती है कहीं पर, तो उस स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। जब हमारी वस्तु यहाँ पे होगी दर्पण के पीछे, अब देखिए जब दर्पण के पीछे बनेगा तो x अक्ष में आ गया, तो वहां पे v का मान क्या हो गया, धनात्मक हो गया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम आपकी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही यार मोटिवेशन का काम करेगा, यही मेहनत का परिणाम है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इसी तरीके की वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद जो होगा हम सूत्र सिद्ध करने वाला वीडियो लेके आएंगे, अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो सूत्र होते हैं उसका निगमन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।